हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर क्लासेस। सो कैसे हैं आप सभी? होप सो डूइंग वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर यूनिट ऑर्गेनाइजिंग। आपको पता है कि बिजनेस स्टडीज़ का, बिजनेस मैनेजमेंट का क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग। ये आपका आगे फ्यूचर में बहुत हेल्प आने वाला है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्यों हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, क्या होता है इसके अंदर, हम इन सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं आपकी एडुकेटर रीटा रुखाया आपका चैनल के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। करते हैं हमारी क्लास को स्टार्ट। देखिए, हमारे बिजनेस के अंदर जो हम एक बिजनेस करते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट की जाती है, मैनेजमेंट के अंदर कितने फंक्शन आते हैं? 5 फंक्शन होते हैं। मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं? देयर आर द टोटल 5 फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग हमने कर चुके हैं। प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? एक अच्छे से अच्छा प्लान बनाते हैं कि लाइक हमें प्लान बना लिया कि हमें क्या करना है, 95% या 98% या 100% स्कोर करना है। हमने ये क्या कर लिया? प्लान कर लिया। प्लान के अंदर हमने क्या क्या किया? प्लान के अंदर हमने ये डिसाइड कर लिया कि व्हाट टू डू, हमें क्या करना है। क्या डिसाइड किया था हमने? यही डिसाइड किया था ना कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है। तो हमने ये सभी क्वेश्चंस को सोचा था कि प्लानिंग के अंदर हमने ये देखना है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों, कब करना है। ठीक है, सो प्लानिंग आपने कर ली, बहुत अच्छा प्लान बना लिया। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो प्लानिंग होती है वो क्या होता है? जस्ट एक क्या होती है? मेंटल एक्सरसाइज होती है। प्लानिंग इज जस्ट ओनली एन मेंटल एक्सरसाइज। मतलब कि वहाँ पर जस्ट आप क्या करते हो? सोच रहे हो भाई हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है। एक्चुअल रियलिटी कहाँ पर आके शुरू होती है? प्लान बना लिया, बहुत अच्छा प्लान बना लिया, जब तक उसका एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा तो उस प्लानिंग का हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, उसको एक रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करना है ताकि हमारा गोल अचीव हो सके। हमने जो अपना प्लानिंग के अंदर जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो हमारा एंड पॉइंट होता है, जिसके लिए हम सारी की सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जितना भी कुछ करते हैं वो सब किसके लिए करते हैं? उस ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं। तो उस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव करेंगे? उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, अपने प्लानिंग को रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट करते हैं, दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे। किस चीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे? जो भी बिजनेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जानी है। देखो, फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है, उसके अंदर कुछ लोग क्या करेंगे? परचेज का काम करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं? सेलिंग का काम करते हैं, कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट को संभालते हैं, कुछ लोग एचआरएम को संभालते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को संभालते हैं, कुछ फाइनेंस को संभालते हैं, कुछ एडवर्टाइजिंग के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी एक पर्सन तो नहीं कर सकता। तो हमने क्या करना है? अब गोल एक ही है हमारा कि हमने क्या करना है? प्रॉफिट अचीव करना है। गोल एक ही है कि हमने क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अचीव करना है। इस गोल को अचीव करने के लिए वी हैव टू डू द मैनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, दैट इज द परचेज करनी पड़ेगी, कोई सेल करेगा, कोई एडवर्टाइजमेंट करेगा, एचआरएम करेगा, फाइनेंस को संभालेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करेंगे? इन सभी एक्टिविटीज़ को एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि जो हमारा गोल है वो अचीव हो सके। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ की जा रही है, ये सारी एक कॉमन गोल के लिए की जा रही हैं। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, सारी की सारी एक कॉमन गोल के लिए आप लोग कर रहे हो, ताकि आपका एक गोल अचीव हो, उसके लिए कर रहे हो। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम देखेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ की जानी है, कौन कौन इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलें कि आपका कॉमन गोल क्या है कि आपके मार्क्स आने चाहिए, 100% आने चाहिए। उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, लाइक आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, आपको अकाउंट्स पढ़ना पड़ता है, इको, बिजनेस स्टडीज़। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी होगी कि आपने इको पढ़ना है, अकाउंट पढ़ना है, बिजनेस पढ़ना है, बीएसटी पढ़ना है। अब डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिसाइड होने के बाद में ये डिसाइड होता है कि कौन कौन सी एक्टिविटी करेगा, कौन अकाउंट करवाएगा, कौन इंग्लिश करवाएगा, है ना। तो ये होती है ऑर्गेनाइजिंग की जितनी भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए उनको एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना। स्टार्ट करते हैं। जैसा ही आपका प्लान बन जाता है, प्लान क्या होता है? जो हमने फ्यूचर के लिए बनाया है, अपने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं,
जैसे ही हमारा प्लान डिसाइड हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा कि हमने ये अचीव करना है, हमने 100% मार्क्स लेकर आने हैं, हमने अपना प्रॉफिट क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? प्लानिंग तो जस्ट मेंटल एक्सरसाइज, सोच है, रियलिटी कहाँ परफॉर्म होगी? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, ध्यान से देखना, रिसोर्सेज आपको पता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। एक होते हैं एक्टिव रिसोर्स, एक होते हैं पैसिव रिसोर्स। एक्टिव रिसोर्स क्या होते हैं? जिसके अंदर कौन आते हैं? ह्यूमन बींग आते हैं। अगर एक्टिव रिसोर्स ह्यूमन बींग आते हैं, और पैसिव रिसोर्स के अंदर क्या आते हैं? हमारी मशीनरी आती है, मनी आता है, ओके, मटेरियल आता है। ये सब किस में आते हैं? पैसिव रिसोर्स के अंदर आते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम क्या करेंगे? हर एक पर्सन की काम डिसाइड करेंगे कि हर एक पर्सन ने क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, और उस पर्सन ने कौन से मटेरियल का यूज़ करना है, उस पर्सन ने कितनी मनी का यूज़ करना है। लाइक हमें एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इतना खर्चा करना है, इस चीज़ के ऊपर इतना खर्चा करना है। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे? जो भी हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो पैसिव रिसोर्सेज हो, उनको क्या करेंगे? एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो सके? अचीव हो सके। बेसिक क्लियर हो गया? मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ये आपको ये कहता है कि जो भी आपने अपना गोल डिसाइड किया था प्लानिंग फंक्शन के अंदर, आप उसको इफेक्टिवली अचीव कर लो। तो यहाँ पर वो अचीव करने के अंदर आपको कैसे मदद करेगा? यहाँ पर रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर लिया जाएगा? ऑप्टिमली यूटिलाइज कर लिया जाएगा। बता दिया जाएगा कि इस पर्सन का ये गोल है, इस पर्सन ने अपने इस गोल को अचीव करने के लिए ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जांपल, इस पर्सन ने परचेज का काम संभालना है, इस पर्सन ने सेल का काम संभालना है। अगर हम स्कूल की बात करें तो इस पर्सन ने जैसे कि हम एक फंक्शन की बात करते हैं और स्कूल के अंदर फंक्शन होते हैं, तो अलग अलग आइटम्स होते हैं, अलग अलग कोरियोग्राफी होती है, ठीक है। तो हर एक आइटम की अलग अलग कोरियोग्राफी होती है, हर चीज़ के अलग अलग हेड बना दिए जाते हैं। कोई डेकोरेशन को संभालता है, कोई डांस एक्टिविटीज़ को संभालता है, कोई सिंगिंग एक्टिविटीज़ को संभालता है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आपने उसको क्या करना है? अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। मुद्दा एक ही है, फंक्शन करना है, बट काम तो बहुत सारे करने हैं। तो उन काम को हम लोग बांट देते हैं, जो पर्सन जिसके लायक होता है उसको वो काम दे दिया जाता है, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है? इसको हम एक वर्ड भी बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग इज द मशीन ऑफ मैनेजमेंट। आपकी केस स्टडीज़ के अंदर बहुत हेल्पफुल रहेगा ये क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजिंग इज द मशीन ऑफ मैनेजमेंट। क्यों ये मशीन है? क्योंकि यहीं पर आकर तो आपने काम शुरू किया, प्लानिंग में तो जो सोचा था, है ना। तो ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसका मतलब होता है जो भी आप लोगों ने अपना प्लान बनाया है उसको ट्रांसलेट करना एक्शन के अंदर, एक्शन में ले आना उस चीज़ को। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर दी जाती हैं, जहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। पहले हम ये देखेंगे कि क्या क्या रोल है। एक परचेज डिपार्टमेंट का रोल है, एक सेल डिपार्टमेंट का रोल है, अलग अलग रोल है। या एक अकाउंट्स टीचर है, बिजनेस टीचर है, इकोनॉमिक्स टीचर है, तो वो अलग अलग रोल है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? डिज़ाइन करेंगे कि हमें पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी पोस्ट हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या बताएंगे कि उनके बीच में क्या इंटर रिलेशन है। अब देखो, काम तो सारे के सारे आपके मार्क्स के लिए कर रहे हैं ना, तो सभी जो आपके मार्क्स के लिए सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो एक इंटर रिलेशनशिप है सभी के बीच में, और हर किसी को पता है कि मैंने ये काम करना है। एग्जाम्पल, अब हमें ये ना क्लियर हो कि मैंने अकाउंट्स पढ़ाना है, इको पढ़ाना है, बिजनेस पढ़ाना है, तो टीचर चाहे आपके पास 3 आ जाएंगे, ठीक है, बट सेम ही टॉपिक को पढ़ा के चले जाएं, अकाउंट्स को पढ़ा के चले जाएं, इकोनॉमिक्स को पढ़ा के चले जाएं, तो उससे क्या होगा? गोल अचीव नहीं हो पाएगा, जो हमारा ओवरऑल गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या कर दिया जाता है? हर किसी का रोल क्लियर कर दिया जाता है। भाई इसने ये एक्टिविटी करनी है, इसने ये एक्टिविटी करनी है, और इस पर्सन ने ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है, ताकि काम को हम अच्छे से अचीव कर सकें। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बेसिकली अब तक आप लोगों को क्या समझ में आया? हम क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर? चीज़ों को, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट पोस्ट हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या क्या पोस्ट होने वाली हैं, डिफरेंट लोगों के क्या क्या रोल होने वाले हैं, और उनके बीच में एक इंटर रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, ताकि एम्बिगिटी को एलिमिनेट कर सके। मतलब कि एम्बिगिटी का मतलब होता है कुछ भी अनक्लियर ना हो, सब कुछ क्लियर हो कि इस पर्सन ने ये काम करना है, इस पर्सन ने ये काम करना है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा होगा ही होगा, ओके, बट हर बंदे को क्लैरिफाई होगा कि मेरी ये अथॉरिटी है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने इस काम को ऐसे ऐसे करना है,
ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मुझे पता है कि मैंने ये वाला काम करना है। अथॉरिटी का मतलब होता है, देखो अब मैं क्लास के अंदर पढ़ा रही हूँ तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे पढ़ाना है। अब मेरे पास कुछ अथॉरिटी भी होगी, लाइक मेरे पास कोई डिसीजन पावर भी होगी, लाइक मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मतलब कि ब्लैक बोर्ड को यूज़ करना हो गया, किसी भी स्टूडेंट को समझाना होगा, तो वो मेरी डिसीजन पावर है, कब टेस्ट लेना है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, पहले तो एक्टिविटीज़ को ढूंढते हैं, हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्टिविटीज़ को ढूंढते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, हर पर्सन को उसका रोल बताते हैं कि आपका ये रोल है, हर रोल के बीच में क्या क्रिएट करते हैं, इंटर रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, ताकि कुछ भी अनक्लियर ना हो, सब कुछ क्लियर हो। हर पर्सन को क्या दी जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपने ये काम करना है, उससे रिलेटेड आप लोगों को डिसीजन पावर दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजिंग को एक मैं छोटे से वर्ड के अंदर बताना चाहूँ तो ये समझ में आएगा आपको। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है, कंप्लीट प्रोसेस है। जैसे आप लोगों ने प्लानिंग की प्रोसेस पढ़ी होगी, ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है, प्रीमाइसेस को डेवलप किया जाता है, प्रीमाइसेस को डेवलप करने के बाद अल्टरनेटिव सर्च करते हो, अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करते हो, फिर एक को इम्प्लीमेंट कर देते हो और सेलेक्ट करके इम्प्लीमेंट कर देते हो, फिर फॉलोअप एक्शन होता है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजिंग की भी एक प्रोसेस रहने वाली है। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पर आप लोग क्या करते हो, जो भी आप लोगों ने प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए काम करते हो, ठीक है। और इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है कि ऑर्गेनाइजिंग, अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ कहाँ आके शुरू होता है, काम कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आके होता है, तो एक तरीके से यहाँ पे हमने जो प्लान बनाया था उस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे कर लेंगे, प्लान की इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे कर लेंगे। हर किसी को उसका रोल बता दिया जाएगा, जॉब बता दी जाएगी, ये बता दिया जाएगा कि आपके बीच में ये इंटर रिलेशनशिप है, कौन आपका सुपीरियर है और कौन आपका सब ऑर्डिनेट है, कौन आपका सुपीरियर है और कौन आपका सब ऑर्डिनेट है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा जब हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा कि टॉप लेवल होती है मैनेजमेंट, मिडिल लेवल होती है और लोअर लेवल मैनेजमेंट होती हैं। तो कौन सुपीरियर सबऑर्डिनेट होते हैं, जैसे सुपीरियर टॉप लेवल सुपीरियर हो गया, सबऑर्डिनेट मिडिल लेवल हो गया, लोअर लेवल के सुपीरियर ये दोनों ही हैं, और इसका सबऑर्डिनेट लेवल लोअर लेवल के कौन होते हैं, लोअर लेवल के सबऑर्डिनेट कौन होते हैं, इनके नीचे कौन काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं। ओके, वर्कर के नीचे कोई भी नहीं होता, इसीलिए वर्कर को किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वर्कर को कहाँ रखा जाता है, वर्कर को किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं रखते, हम वर्कर को कहाँ रखते हैं, प्लेटफॉर्म एरिया के ऊपर रखते हैं। कहाँ रखा जाता है उसे, प्लेटफॉर्म एरिया के ऊपर रखा जाता है। तो यहाँ पे क्लियर होगा कि कौन किसका सुपीरियर होगा और कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, ठीक है। इंटर रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया, किस तरीके से हमने रिसोर्सेज को यूज़ करना है ताकि हमारा गोल अचीव हो सके। तो ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस होती है जहाँ पे आप लोगों ने जो प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की शुरुआत की जाती है, जो आपने प्लान बनाया उसकी इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा ये भी आपको पता चलेगा। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत कर रहे हैं, अलग अलग लोगों को उनके जॉब क्लैरिफाई कर लोगों को उनके रिलेशनशिप बताकर, कौन किसका सुपीरियर और कौन किसका सबऑर्डिनेट है, किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ किया जाना है। तो ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली क्या होती है, यहाँ पर क्या होता है, ये आपकी होल पूरी डेफिनेशन को कंप्लीट करेगा। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो हम लोगों को क्या कर दिया जाता है, टास्क असाइन कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बिजनेस पढ़ाना है, एक को पढ़ाना है या फिर अकाउंट्स पढ़ाना है, हर किसी पर्सन को टास्क असाइन कर दिया जाता है कि आपने परचेज डिपार्टमेंट संभालना है, या आपने सेल्स डिपार्टमेंट संभालना है, या आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालना है। सबसे पहले क्या कर दिया जाता है, सभी लोगों को टास्क असाइन कर दिए जाते हैं। टास्क असाइन करने के बाद में जो एक्टिविटीज़ क्या होती है, सेम नेचर की होती है, उनके डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। जैसे कि देखो अब 12th क्लास है, तो 12th क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, है ना। बेसिक मुद्दा हमारा सबको पढ़ाना है, लेकिन उसके अंदर भी 3 डिपार्टमेंट बन जाते हैं, आर्ट्स डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, है ना। तो हमने क्या करा, सबको टास्क असाइन किया कि आपने फिजिक्स पढ़ानी है, केमिस्ट्री पढ़ानी है, बायो, अकाउंट्स, पॉलिटिकल साइंस वगैरह। तो जो एक्टिविटीज सिमिलर नेचर की होंगी उनको एक डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कॉमर्स डिपार्टमेंट बना देंगे, साइंस डिपार्टमेंट बना देंगे, ठीक है। हमने क्या करा, टास्क असाइन कर दिए सभी को, आपने ये काम करना है। जो भी एक्टिविटी सिमिलर नेचर की थी उनको एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया। फिर हम क्या करेंगे, अब देखो अब मुझे काम दे दिया कि आपने ये काम करना है, आपने पढ़ाना है।
अब मुझे काम दे दिया गया, अब मुझे क्या दे दी जाएगी, अथॉरिटी भी साथ दे दी जाएगी। डेलीगेट का मतलब होता है अथॉरिटी, डेलीगेट दे दी जाएंगी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, मुझे डिसीजन पावर दे दी जाएगी कि मैं कोई भी डिसीजन अपनी मर्जी से ले सकूं जो लिमिट के अंदर हो, ठीक है। तो अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया जाएगा। उसके बाद मुझे रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया जाएगा कि आप इन रिसोर्सेज का यूज़ कर कर अपने गोल को अचीव करने के अंदर ऐसे ऐसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, टास्क को असाइन किया जाता है, फिर टास्क के बेस पे हम डिपार्टमेंट बना देते हैं जो सिमिलर एक्टिविटीज़ होती है उनके बेस पे, फिर डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी नहीं होगी तो मैं काम कैसे कर पाऊंगी, मेरे पास डिसीजन पावर ही नहीं होगी तो कोई भी, ओके। फिर हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, जिसके पास जिसको जिससे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है उसको वो रिसोर्सेज दे दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सभी चीज़ की प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो जाती है कि हर किसी को क्लैरिफाई होता है कि मैंने ये काम करना है, मेरे पास ये डिसीजन पावर है, इस प्रोसीजर का यूज़ करके, लाइक फर्स्ट लेक्चर आपका इसका लगेगा, सेकेंड लेक्चर आपका इस चीज़ का लगेगा। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग ही तो है, हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज तो किया है ना। तो ये क्या होता है, हर चीज़ के बीच में सब कुछ क्या हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू लुइस एंडल। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस होती है जहाँ पे पहले क्या किया जाता है, काम को आइडेंटिफाई किया जाता है, बांट लिया काम, इकोनॉमिक्स पढ़ानी है, अकाउंट्स पढ़ाना है, साइकोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उनको ग्रुप कर दिया, जो अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, हर किसी को क्या दे दी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, मतलब कि हर किसी को उसका काम दे दिया और उससे रिलेटेड अथॉरिटी दे दी, और सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया ताकि गोल को अचीव किया जा सके, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू लुइस एंडल, ये डेफिनेशन अगर आप याद करोगे तो प्रॉपर ऑथर के साथ याद करना। अकॉर्डिंग टू थियो हैमन, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, एक्टिविटीज़ को क्या करना, ग्रुपिंग करना, डिफाइन करना, ठीक है, और अथॉरिटी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, ओके। सो ये था आपका ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग। अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस, ओके। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ना अच्छा लगा तो फीडबैक में ज़रूर बताना कि क्या नहीं आया, आगे इंप्रूव करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, थैंक यू।